नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की हमारी कक्षा है और इसमें हमारा पाठ है देव। हम काव्यखंड के पाठों की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हमारा आज हम देव पाठ की जो कुल 3 पद, 2 सवैये और एक कवित छंद है, उनमें से आज हम 2 की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में देव के जीवन परिचय को हमने जान लिया था और हमें ज्ञात हो गया था कि देव का जो है रीतिकाल में कवि और आचार्य दोनों के पद पर विराजमान रहे हैं। इनमें कवित्व शक्ति अत्यधिक विद्यमान है। इनके काव्य में हमें मौलिकता तो दिखती है, परंतु उसके साथ साथ में इनके जो पद हैं उन पदों का बार बार आना भी हमें दिखाई देता है। सिर्फ शब्दों का क्या है, हेर फेर मात्र होता है। हमारे हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ना है उसमें हमारे 3 पद हैं, जिनमें पहला सवैया है जिसे हंसी की चोट नाम दिया गया, दूसरा हमारा कवित छंद है जिसे सपना नाम दिया गया, और तीसरा हमारा दरबार है जिसकी हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हम हंसी की चोट की बात करते हैं और इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नायक का और नायक की बात होती है। हम यहाँ पर गोपी और कृष्ण का भाव लेते हैं, परंतु रीतिकाल की रचनाओं में हमें नायक नायिका का ही अत्यधिक वर्णन मिलता है, क्योंकि ये सारा काव्य आश्रयदाताओं के लिए लिखा गया, उनके लिए उनकी प्रशंसात्मक स्थिति के लिए लिखा गया है। इसलिए हम यहाँ पर नायक नायिका कहते हैं, जबकि भाव रूप में जो कहा गया है कि भगवान कृष्ण का एक बार गोपियों के साथ क्या है हंस लिया जाता है और उस हंसी के कारण उनका हृदय उनके पास चला जाता है, और उसके बाद में उनके जीवन से माने ये जो शरीर है उस शरीर में 5 तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों में एक आकाश तत्व भी क्या है शेष रह जाता है, जिसके कारण उनके प्राण हैं और सारे तत्व उनके क्या है धीरे धीरे शरीर से निकल जाते हैं। ऐसी एक वियोग श्रृंगार की जो कल्पना है हंसी की चोट के नाम से क्या है कवि देव ने की है। कवि देव कहते हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा सवैया छंद है, छंदों में सवैया छंद है। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिल बेही की आस आस उपास आकाश रयो बरी, जा दिन ते मुख फेरी हरी हरे हसी हेरी लियो जू लियो हरी जू हरी। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं सांसन मैंने सांसों से ही सो हे से समीर गयो रू, समीर मैंने हवा चली गई, कि हम भगवान श्री कृष्ण के विरह में हैं और भगवान श्री कृष्ण की हंसी के कारण हमारा जो मन हृदय है वो सब का सब कुछ भगवान कृष्ण ने क्या कर लिया, हरण कर लिया है। तो उसके बाद में वियोग की उस स्थिति में गोपियाँ उन्हें ढूंढती ढूंढती भटकती हैं। तब कहती हैं कि सांसन ही सो समीर गयो रू, कि सांसों के तेज चलने के कारण क्या है समीर मन वायु पवन तत्व जो हमारे अंदर का था वो तत्व क्या हो गया, इस शरीर को छोड़ करके चला गया। आगे कहते हैं आंसुन ही सब नीर गयो डरी, डरी मैंने ढलना क्या आंसुओं के बहाने पर, भगवान श्री कृष्ण के विरह में हम जब आंसू बहाती हैं तो उस आंसुओं के बहाने पर क्या हो गया, नीर में जल तत्व क्या हो गया, बह गया, कि हमारे शरीर से जल तत्व भी निकल गया, वायु तत्व गया और जल तत्व गया। आगे कहते हैं तेज गयो गुण ले अपनो, तेज अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मिलने से पहले हमारा शरीर में एक तेज था, एक ओज था, एक शक्ति दिखाई देती थी। कहते हैं कि तेज को अग्नि तत्व माना गया है, अग्नि माना गया। तो तेज गयो ले अपनो, जब भगवान श्री कृष्ण की हंसी हमें दिखी तो हम उनके विरह में हमारे मुख का जो तेज है वो भी चला गया, अर्थात अग्नि तत्व भी क्या हो गया, शरीर से निकल गया। आगे कहते हैं अरु भूमि गई तन की तनुता करे, तन की तनुता मैंने तन का कमजोर होना, तनुता मैंने कमजोर कृष्णकाय होना। कहते हैं कि और तन की इस शरीर की क्या है जो एक हष्टपुष्ट था वो अभी क्या हो गया, कमजोर हो गया और बिल्कुल निर्बल हो गया, कृष्णकाय काया हो गई है।
और इस शरीर की क्या होने से, कमजोर हो जाने मात्र से जो भूमि तत्व है वो भी क्या हो गया, इस तन से निकल गया। 4 तत्व निकल गए हैं, एक तत्व शेष है और उस एक तत्व के कारण हमारे प्राण बचे हुए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं देव जिए मिलबे ही की आस की। देव कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं जिए मैंने हृदय में, मिलबे ही मिलने की आस की, मिलने की आस के कारण हैं। क्या हमारे हृदय में अभी भी भगवान श्री कृष्ण का से मिलन की एक आशा, एक उम्मीद है। आसो पास आकाश रहो भरी, क्या इस आस के कारण ही हमारे पास आकाश रह गया है। आकाश मैंने शून्य रह गया, कि उनसे मिलने की जो आकांक्षा है वो तो तीव्र है, परंतु उससे मिलना जो है, यहाँ आकाश मतलब आकाश तत्व भी है और शून्य भी है। क्या उनसे मिलने की आशा हमें क्या है, शून्य है, और उस शून्य के कारण हमारे शरीर में, हमारे अंदर एक आकाश तत्व ही रयो भरी, एक आकाश तत्व ही भर रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आस के कारण हमारे अंदर एकमात्र उस आकाश तत्व का ही रह गया है, वो आकाश तत्व ही रह गया है। कहने का अभिप्राय, सांसों के कारण, सांसों की तेज गति के कारण वायु पवन तत्व गया, वायु गई, फिर कहते हैं आंखों से जल बहने के कारण जल तत्व चला गया, तेज तत्व के कारण अग्नि तत्व चला गया, शरीर की कमजोरी के कारण, तन की कृशकायता के कारण क्या होना है, भूमि तत्व चला गया। परंतु मिलने की आस के कारण कहते हैं कि उस आस से आकाश तत्व ही हमारे पास शेष रह गया है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से मुख फेर लिया है, फेर मैंने इन्हें फेरा, हरे हंसी, फेरी हरे फेर लिया, कब, हंसी हेरी, हंस करके देखा था। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण से हमें हंसकर देखा, हियो जू लियो, और हमारे हृदय को क्या कर लिया, ले लिया। अब कहते हैं हरि जू हरि, हरि मैंने भगवान श्री कृष्ण, इस हरि का मतलब हरण कर लिया। माने इनके 2 अर्थ है, हरि मैंने कृष्ण हैं और हरि मैंने हर लिया, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हंसी के कारण हमारे हृदय को हर लिया है और अब वो हमें अपना मुख दिखाते ही नहीं हैं। इस प्रकार गोपियाँ, नायिका जो है वो 5 तत्वों में से सिर्फ एक आकाश तत्व के रह जाने पर अपने जीवन के प्राण बचे हैं, ऐसा वो कहती हैं। और श्री कृष्ण की हंसी के कारण उनके सारे तत्व जो हैं वो एक एक कर शरीर से बाहर निकल गए हैं। इस प्रकार ये वियोग श्रृंगार की बड़ी ही सुंदर क्या है, एक रचना है, सवैया है। हमारा दूसरा छंद है कवित, जो कि सपना नाम से है। सपना अर्थात स्वप्न देखना। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी भूमिका की चर्चा करें तो संयोग और वियोग यानी प्रिय से मिलन और प्रिय से बिछड़ना जो है, दोनों स्थितियों का जो सुंदर वर्णन है वो हमें इस कविता के अंदर दिखाई देता है एक स्वप्न के माध्यम से। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गोपी की ही चर्चा है और कहते हैं कि गोपी को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो उठ खड़ी होती है, माने भगवान श्री कृष्ण का चलने पर, वैसे ही उसकी नींद क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और वह अपने भाग्य पर पछताती है कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलन था, इससे तो मैं सोई ही रहती तो मेरा उनसे मिलन होता, परंतु अब उनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ क्या है, आंसू ही बह रहे हैं। तो कहती हैं गोपियाँ, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो शाम मोसो चलो झुलीबे को आज, फूली न समानी वही ऐसी हो मगन में, चात उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगण में। अब कहती हैं कि झहरी झहरी झीनी झीनी बूंद है परती मानो, क्या झहरी झहरी मैंने बिल्कुल धीरे धीरे क्या है, झीनी झीनी बूंद, झीनी बूंद मैंने हल्की हल्की बूंदे किसकी पड़ती हैं, बारिश की बूंदों की बात की गई है। कहते हैं कि गोपी स्वप्न देख रही है और स्वप्न में उसे एहसास होता है कि झीनी झीनी वर्षा की बूंदें उसके ऊपर पड़ रही हैं और गहरी गहरी मैंने गहरी गहरी घटाएं क्या हैं, आकाश को घेरे हुई हैं।
अब कहते हैं आनी कयो शाम मोसो, और वो स्वप्न देख रही हैं, स्वप्न में वर्षा ऋतु का वर्णन हम मानते हैं और वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, आसमान में बादलों की गहरी घटाएं छाई हुई हैं। उस समय श्याम मोसो, श्याम ने गोपी से कहा है, क्या कहा है, आनी गयो, आकर के गोपी से कहते हैं चलो झूली बेको आज, चलो आज हम झूलने को चलते हैं। कि सावन के मौसम हैं, वर्षा हो रही है, बादल आकाश में छाए हुए हैं, गहरी घटाएं छाई हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोपी के पास आना और उससे कहना कि चलो आज हम क्या करते हैं, झूला झूलने के लिए चलते हैं। अब जैसे ही उस बात को सुना, ये पंक्ति सुनी, श्री कृष्ण उस पास आकर कह रहे हैं कि झूला झूलने के लिए चल रहा है, तब फूली न समानी, मुहावरे का प्रयोग किया। फूली माने प्रसन्नता उसके अंदर समाई ही नहीं जा रही है, भई ऐसी हो मगन में, और वो क्या हो गई, मगन हो गई, उस भाव में विभोर हो गई। कब, जब श्री कृष्ण का उसे झूला झूलने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। कहते हैं चात उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद, निगोड़ी मैंने निर्दयी नींद कही गई है। कहते हैं चाहत उठ्योई, अब जैसे ही झूला झूलने के लिए बुलाया है, उठना तो था ही, तो कहते हैं चाहत उठ्योई, चाहती उठना जैसे ही उठी गई, क्या हो गई, सो निगोड़ी नींद। जैसे ही मैं उठना चाह रही थी, मैंने भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं चलने के लिए जा रही थी, कहाँ पर झूला झूलने, क्या हो गई, निर्दयी नींद क्या हो गई, उठ गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, क्या कहते हैं, सो गए मेरे भाग, क्या हे सखी मेरे भाग क्या हैं, सो गए, कब, जानी व जगन में, जैसे ही मैं जागी, मेरे जागते ही क्या हो गए, मेरे भाग्य सदा सदा के लिए सो गए। क्यों, क्योंकि जब मैं नींद में थी, स्वप्न में थी, तो भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य था, संयोग की अवस्था थी, और जैसे ही वह नींद से उठती है, वह भगवान श्री कृष्ण से दूर होती है और वियोग की अवस्था उसके जीवन में क्या है, आ जाती है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास है कि सोने पर भाग्य का, सोकर जागने पर भाग्य का सो जाने की बात कही है। कहते हैं आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, घन मैंने बादल, घन श्याम मैंने श्री कृष्ण। आंख खोली मैंने, जैसे ही आंखें खोली तब मुझे ना तो वहाँ पर बादल दिखाई देते हैं और ना ही भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में थे, और बादल क्यों नहीं है, क्योंकि वो वर्षा ऋतु का जो वर्णन हम कर रहे थे वो भी स्वप्न में ही था। आगे कहते हैं वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे दृगण में, कहते हैं वे छाई, वही बूंदे, कौन सी, जो स्वप्न के अंदर झिनी झिनी परती है, मानो वो वाली बूंदे क्या है, मेरे आंसू, अब मेरे आंसुओं के रूप में, वे द्रगन में, अब मेरे आंखों से बाहर निकल रही हैं। अर्थात वो जो वर्षा ऋतु की जो बूंदें थी, वो जल की बूंदें जो गिर रही थी स्वप्न के अंदर, वे ही बूंदें अब मेरे आंखों से आंसुओं के रूप में क्या है, धीरे धीरे परती मानो पड़ रही हैं। अर्थात योग की अवस्था में उस गोपी का, उस नायिका की आंखों से क्या है, आंसू बहने लग जाते हैं। इस प्रकार इस दोहे, इस कविता के अंदर क्या है, स्वप्न का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण से संयोग और वियोग की दोनों परिस्थितियों का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ऐसा सुंदर वर्णन कवि देव ने इस कविता के माध्यम से किया है। हमारा एक सवैया जो है दरबार, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।